तो रोज़ मैं आपके लिए एक हॉरर स्टोरी, रियल हॉरर स्टोरी लेके आती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आज मेरे पास कोई स्टोरी थी नहीं, तो मैंने सोचा आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। जी हाँ, एक मेरा हॉरर एक्सपीरियंस है जो कि काफ़ी पहले का है। वो आप सुनेंगे तो आपको ज़रूर थोड़ा सा मज़ा आएगा सुन के। और ये है ना, बहुत पहले की बात है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि स्टोरी टेलिंग नीतू में आपका स्वागत है। और हाँ, मैं आपके लिए इस चैनल पे हॉरर स्टोरी लेके आती रहती हूँ। तो आप अगर ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। चलो हम शुरू करते हैं। तो मैं 14 से 15 साल की थी। उस समय मैं गांव में थी, ठीक है। और मेरे साथ एक घटना घटी थी। मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे साथ जितनी भी लड़कियां थी ग्रुप में, उन सबके साथ। तो एक छोटी सी घटना है, मैं आपको बताती हूँ वो। तो गांव में हम लोग थे ना, तो मेरे यहाँ गांव में एक चाचा चाची थे। तो उनके एक बहू बेटा भी थे। उनकी 5 बेटियां थी जिनकी शादी वादी हो गई थी, वो अपने घर रहती थी। तो उनका एक ही बेटा था जो कि हमारे भैया लगते थे। तो वो तमिलनाडु में जॉब करते थे और उनकी बीवी यहाँ पे रहती थी। और वो चाचा चाची और उनकी मतलब जो बहू और उनका एक मतलब पोती थी, नातिन हमारे यहाँ बोला जाता है। तो पोती थी और इसके बाद पोती के बाद उनके एक पोता होता है। लेकिन उस समय जो वो भाई मतलब उनके जो बेटे थे वो तो तमिलनाडु में जॉब करते थे। बहू ही थी, बहू को उन्होंने भेज दिया था मायके, क्योंकि जो चाचा चाची थे थोड़ा एजेड थे लेकिन काम वाम अच्छे से करते थे। तो उन्होंने गाँव मतलब भेज दिया था उनको मायके। और उनके वहाँ पे मतलब जब वो प्रेग्नेंट थी तो वहाँ पे उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम अभी मैं नाम किसी का नहीं ले रही हूँ, क्योंकि शायद उन लोग को बुरा भी लग जाए ये बात सुन के कि क्यों बता रही है सबको, हमारे घर की कहानी है। तो फिर पता है आपको क्या हुआ कि मतलब जब वो मतलब मायके में भेज दी थी और जब उनको बेटा पैदा हुआ, अभी तो काफ़ी बड़ा हो गया, उसकी शादी भी हो चुकी। तो जो चाची हैं उनकी बहू मतलब गई थी अपने मायके, तो वहीं पे उनको एक बेटा होता है जिसकी मैंने बताया ना कभी शादी भी हो गई है। तो वो बेटा हुआ तो उस समय उन्होंने फंक्शन रखा गांव में। तो मतलब लेडीज़ लोग को बुला के ऐसे गाना गवाना, सोहर गवाना और इसके बाद मिठाई उठाई दे के पान वान फिर विदाई करते हैं। ऐसा है ना गांव का, शायद आपके यहाँ भी कहीं 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 होता होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि गांव की पूरी लेडीज़ को बुलाया और गाना वाना गवाया। तो हम लोगों को भी बुलाया गया, मतलब तो मेरी मम्मी नहीं गई थी क्योंकि वो गांव में तो इतना जाती नहीं थी। और फिर हम लोगों को बोली, मैं और मेरी छोटी बहन हम लोग गए थे। और गांव की मेरे एज की और बाकी छोटी एज की थोड़ा तो 6-7 मतलब मिला के रही होंगी, 5-6-7 इतना ही थी, इतना याद नहीं आ रहा ठीक से मुझे। तो हम लोग मतलब सब गए और फिर उनके घर में जाके पता है उनका एक बंगलो टाइप का घर, नया घर बना था। तो बंगलो टाइप का वो थोड़ा बना था। तो आगे एक बरामदा रहता है, बीच में ना एक हॉल जिसको हम लिविंग रूम बोलते हैं, वो हॉल है। और फिर ना लिविंग रूम के बाहर आप जाओगे ना तो ऐसा मतलब एक थोड़ी छोटी सी पतली सी गली है, मतलब ऐसे गैलरी जिसको बोलते हैं। तो वैसे 3-4 कदम में ही आप उनके बेडरूम तक पहुंच जाओगे, जो मेरी भाभी थी उनके बेडरूम तक। और फिर आगे एक बरामदा था, 2 कमरे थे और आगे एक छोटा सा आंगन था। तो आंगन के ऊपर ही मतलब आंगन के ऊपर जो बरामदा था वहाँ पे एक खटिया डाली गई थी, जो खाट होती है ना गाँव में, वो डाली है। उस पर हम लोग जाके बैठ गए और बाकी लेडीज़ लोग जो गाँव की चाची भाभी वो लोग लगती थी, तो वो लोग अपना लिविंग रूम में वहाँ पे बैठ के गाना वाना गा रही हैं। अब हम लोग क्या सोचे कि वहाँ पे कौन बोर होगा, अभी होता है ना अभी बड़े हैं तो बैठेंगे लेडीज़ के साथ जाके। लेकिन वो क्योंकि उस समय में इतनी एज थी नहीं, तो हम लड़कियों के साथ उधर बैठे थे, उधर गाने वाने में कौन बोर होगा, छोड़ो यहीं पे बैठते हैं। और जो मतलब उनकी बहू थी वो तो मैके थी उस समय में, वो जब यहाँ पे थी तो मतलब पर्सनल मेरे साथ बहुत उनकी पढ़ती थी, अच्छी थी, बहुत थोड़ी पढ़ी लिखी भी थी और सिलाई उलाई भी करती थी, तो अच्छी थी। उनके पास में कभी कभार जाके बैठती थी, मतलब उनके घर पे आना जाना लगा रहता था। तो क्या हुआ कि उस समय वो नहीं थी। अब हम लोग उधर खटिया पे बैठे हैं और चाची जो थी वो अपना गाना वाना उधर गवा रही है लेडीज़ लोग से। और मतलब हम लोग जहाँ बरामदे में बैठे हैं ना वो आंगन के ऊपर, तो सामने ही जस्ट उनका कमरा था और बल्ब जल रहा था, मतलब जैसे गांव में होता ना पीला पीला बल्ब एकदम गोल गोल सा, वो जल रहा था उस टाइम पे। दिन में उनका थोड़ा सा अंधेरा था पर वहाँ पे लाइट जल रही थी और ठंडी का मौसम था। तो क्या होता है कि हम लोग क्या किए कि बैठे बैठे ना थोड़ा मतलब जब आधा घंटा बीत गया तो जैसे हम लोग थोड़ा बोर होने लगे, तो मैंने उठ गई, मैं बोल रही हूँ भाभी होती ना तो उधर उनके कमरे में जाके बैठते। कमरा खुला था तो मैं ना ऐसे दरवाजे तक गई कि मतलब हम लोग भी ना इधर इधर आके बैठते, अभी भाभी होती तो कुछ बात करती। ऐसा ही मैं बोलते बोलते उनके कमरे तक गई तो मैं क्या देख रही हूँ कि उनके कमरे में ना मतलब जो तख्ता डाला गया था, बेड नहीं था तख्ता था,
तखत जिसको बोलते हैं लकड़ी का, वो पूरा तखत है और वहाँ पे एक आदमी सोया हुआ है। एक आदमी एकदम ना पूरा काला, एकदम पूरा काला, एकदम पूरा काला, नॉर्मल आँख, मुँह जैसे रहती है ना मूंछ थी और काले काले पूरे घुघराले टाइप के बाल थे। और वो आदमी देख के ना बिल्कुल ना नॉर्मल आदमी, कोई भूत ऐसा नहीं कि आंखें पूरी लाल लाल हैं या फिर डरावना सा चेहरा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। एकदम नॉर्मल व्यक्ति जैसे होते हैं वैसे ही था वो। और वो मुझे देख के ना हंसने लगा, मतलब ऐसे करके पूरा दांत दिखा के ऐसे पूरा स्माइल यहाँ तक पूरा दांत ऐसे दर करके, और आंखें ना ऐसे हल्की सी खुली थी। और वो मेरे तरफ ऐसे नहीं देख रहा है दरवाजे की तरफ, नहीं, ऐसे सीधे ही, मतलब खुली आंखें और ऐसे वो सोया तो उसकी आंखें खुली है बट सीधे देख रहा है। आंखें हल्की लाल थी, जैसे कभी होता है ना हमारे आँख में कुछ पड़ जाता है हम ऐसे से रगड़ देते हैं, या कभी कभार आंखें आती हैं ना, एक बीमारी होती है छोटी सी तो आती हैं, तो ऐसे होता है ना कि आंखें हल्की सी लाल हो गई हैं, बस उसकी हल्की सी लाल आंखें थी, कुछ भी डरावना नहीं था, एकदम नॉर्मल व्यक्ति था। तो मुझे तो, मैं उसके ऐसे चेहरे की तरफ देख रही हूँ कि मतलब वो मुझे देख के हंस रहा है, तो मैं ऐसे ध्यान से उसको देख रही हूँ कि मतलब फिर मैं सोच रही हूँ कि अपने मन में, मतलब 1 मिनट के अंदर ही सारे थॉट आ रहे हैं ऐसे दिमाग में कि मतलब ऐसे मैं सोच रही हूँ मीना दीदी का आदमी है क्या, क्योंकि वो मैंने बताया आपको ना कि वो चाची के 5 बेटियाँ थी, तो उनकी एक छोटी बेटी का नाम मीना था। तो उनके मतलब हस्बैंड अक्सर आया जाया करते थे, उसी में मिलती जुलती उसकी शक्ल थी उनके हस्बैंड में। तो मैंने 1-2 बार देखा था उनको, तो मैं सोच रही हूँ, मैंने उनकी शादी में भी मैं गई थी तो मैंने देखा था। तो मैं बोली कि ये मीना दीदी के आदमी है क्या, ऐसे ही मैं बोल ही रही हूँ और मतलब मेरे ध्यान से देख रही हूँ मुंह की तरफ, क्योंकि वो आदमी एकदम पूरा हंस रहा है मुझे देख के, मतलब खुश होते हैं ना वैसे वाला। फिर मैं उसको देख के हंसी तो नहीं, पर मैं देख रही हूँ ध्यान से। फिर मेरा ना 1 मिनट के अंदर ही ये सब हुआ, और फिर मेरी नज़र ना एकदम अचानक से ऐसे मतलब उसके चेहरे की तरफ से बिस्तर की तरफ आ गई। बिस्तर की तरफ जैसे ही मेरी नज़र आई मैं जोर से चिल्लाई, क्योंकि बिस्तर की तरफ आपको पता है क्या था, बिस्तर की तरफ बस खाली बिस्तर ही मुड़े हुए थे, खट जैसे कि तखत था, तखत पे ना पूरे फोल्ड थे बिस्तर, और जहाँ तकिया होती है वहाँ बस उसका सिर ही था और बाकी कुछ था नहीं। अरे भाई, एक हट्टा कट्टा आदमी, कितना भी चलो हट्टा कट्टा नहीं भी होता, एक आदमी अगर छोटी भी हाइट का रहेगा तो तकिया जितनी जगह में तो वो नहीं समा जाएगा ना, उतने में खाली अब उसका हाथ पैर कुछ तो दिखता। अरे भाई, बिस्तर पूरा फोल्ड था, पूरा फोल्ड था, सिर्फ जहाँ तकिया थी वहीं पे उसकी मुंडी थी, बाकी का बिस्तर वहाँ तक फोल्ड था। अब आप सोचो, जैसे गांव में आप अगर आप रहे हो तो खटिया पे कैसे बिस्तर फोल्ड कर देते हो, वो पूरा फोल्ड था, और इस तकिया के पास ही वहाँ पे उसका सर था। और फिर मैंने देखा ना उसका पैर, ना हाथ, ना कुछ। फिर मैं चिल्लाई, मैं बोली कुछ यार ये कौन है, ये कौन, मतलब ऐसे मैंने चिल्लाया। फिर पीछे से भी लड़कियाँ भी थी जो मेरे साथ बैठी थी उस खटिया पे, वो भी आ गई। मोबाइल का तो इतना ज़माना था ही नहीं, था ही मतलब काले चोंगे किसी के घर होते थे, मोबाइल किसी के घर था नहीं। तो अब के ज़माने में लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं, तब तो लोग खाली हुआ करते थे, ज़्यादातर आपस में बातचीत करा करते थे। फिर वो लड़कियां भी आई, उन्होंने भी देखा वो चीज़, उन्होंने भी देखा, ऐसा नहीं मैंने खाली देखा, मेरी बहन ने देखा, सबने देखा, सब डर गए। उन्होंने ध्यान से देखा कि हाँ भाई खाली मुंडी किसी की दिख रही है। उन लोग को देख के भी वो आदमी हंसा। अच्छा, तो मुझे देख के जब वो ऐसे हंस रहा था ना, तो मैं जब उसको ध्यान से देख रही थी तो बिल्कुल वो हंसते हंसते ना ऐसे एकदम से ओठों को ऐसे बंद कर दिया। मतलब वो सीन मैंने पूरा ध्यान से देखा, आज तक मैं वो सीन भूल नहीं पाई। वो पूरा हंसते हंसते ऐसे ओठों को बंद कर दिया, और फिर मैं देख के डर के मारे भागी। मैं 1 मिनट हम लोग उधर लिविंग रूम में रुके, क्योंकि हम चिल्लाए तो चाची उठ गई। चाची थोड़ी बूढ़ी टाइप की, उनको बहुत बुरा लग गया, मतलब कि क्या है ये, इन लोग का नाटक है, कौन है मेरे घर में। मैंने इतना पूछा, बस चाची मीना दीदी के आदमी आए हैं क्या, तो बोली नहीं कोई नहीं आया, मैं ही हूँ, अशोक बहू तो वहाँ गई हैं और तो कोई है नहीं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। मतलब अभी हम 1 मिनट रुके, सुबह हम डर के मारे कभी एक और डांटेंगे, इसलिए हम लोग तुरंत निकल गए। मैं अपने घर पे आई, मम्मी को सब बात बताई। मम्मी ने बोला कि ठीक है, अभी तक मतलब तुम लोग ठीक हो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो फिर जाने दो, भूल जाओ, होता है ऐसा करना, रहा होगा कुछ ऐसा, छोड़ के उसको छोड़ दिए बात को। लेकिन उसके बाद से मैं उनके घर पे नहीं जाती थी, मुझे बहुत डर लगता था। फिर जब वो भाभी आई, मतलब जिनके बेटा हुआ था, जब वो आई, उनके साथ मेरी पढ़ती थी, मैंने आपको बताया सिलाई उलाई पढ़ती थी, तो मैं उनके घर पे जाती हूँ एक दिन, और किसी काम से मैं गई थी। तो मैंने बोला भाभी एक बात बोलूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना, तो बोली नहीं नहीं बोलो क्या बात है। तो मैंने उनको सब बात बता दिया,
जैसा था वैसा मैंने पूरी बात उनको बताई। और फिर मैंने बोला कि चाची डांट रही थी इसलिए मैं डर रही थी बताने से, ऐसा ऐसा मैंने आपके घर में देखा बेडरूम में आपके। तो वो बोली कि हाँ मैं आपकी बात को मतलब मान रही हूँ, मैं इस बात को बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि गलत है, क्योंकि मैंने देखा तो नहीं है लेकिन महसूस मैंने भी किया है। मुझे भी ऐसा लगता है ना, कभी मैं सोई रहती हूँ, नींद हल्की सी जैसे लगी तो लगता है कोई रजाई मेरा खींच लिया। और कभी कभी बोलती हैं कैसे कोई ना तख्त को, बेड को ऐसे उठा देता है पाँव की तरफ से, पैर की तरफ से। और बोली कि ऐसे कोई लगता है कभी कोई छू के ऐसे चला गया मुझे। तो बोलती ये मैंने महसूस किया एकदम क्लियर, लेकिन मैं कभी देखी नहीं हूँ आँख से। तो मैं तुम्हारी बात पे एकदम 100% भरोसा है मुझे, तुमने देखा होगा। मुझे दिखी नहीं पर महसूस होती है, डेली होती है मुझे। तो यही थी मेरी आज की स्टोरी, जो कि बहुत बड़ी तो नहीं थी पर जैसा हुआ था एज इट इज़ मैंने आपको वैसा बता दिया। अब कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। तो ऐसी ही रियल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण।